गुड मॉर्निंग क्लास। हमने अपने पिछले लेसन में एक्सरसाइज 7.3 फिनिश किया था। नाउ वील बिगिन दी नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 7.4, जिसमें कि हम कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस करेंगे, मतलब कि हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे। पहले हम ये वाले दो रूल्स पढ़ लेते हैं टू कंपेयर करने में क्या होता है। यूजुअली हम देखते हैं कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन से एक दूसरे से इक्वल है। तो रूल नंबर 1 इज फॉर लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है? जिनके डिनोमिनेटर, जो नंबर नीचे होता है, वो सेम होता है। तो द रूल सेज इन लाइक फ्रैक्शंस द फ्रैक्शन विथ द ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर, मतलब कि जो ऊपर बड़ा नंबर होगा जिसके, वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5/7 एंड 3/7 है, तो न्यूमरेटर यहाँ कौन सा बड़ा है? 5। सो 5/7 विल बी द ग्रेटर फ्रैक्शन। क्यों ये ग्रेटर है? क्योंकि हमने यहाँ पे जैसे एक रेक्टेंगल को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, दोनों आउट ऑफ 7 है क्योंकि, एंड व्हेन वी शेड 5 आउट ऑफ 7 एंड हियर वी आर शेडिंग 3 आउट ऑफ 7, तो यहाँ पे इतने से हैं, एंड वेयर एज 5/7 इज ग्रेटर एरिया, तो दिस शोज कि 5/7 बड़ा होता है। सिमिलरली जो रूल नंबर 2 है वो है इन केस जब न्यूमरेटर सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल 1/3 एंड 1/5। इस केस में क्या होता है? जब न्यूमरेटर सेम है, ऊपर वाला नंबर सेम है, फ्रैक्शन विथ स्मॉलर डिनोमिनेटर, जिसका नीचे वाला नंबर छोटा होगा, दैट इज ग्रेटर। यहाँ पे डिनोमिनेटर कौन सा छोटा है? दैट इज 3, विच मीन्स 1/3 इज ग्रेटर। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई हैव ड्रॉन दिस। हमने होल 1 यूनिट सेम ली है, एक को हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और एक को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। उसमें से हमें 1 कंसिडर करना है। तो जो 1 आउट ऑफ 5 वाला पार्ट है और 1 आउट ऑफ 3 वाला पार्ट है, वी कैन क्लियरली सी दैट 1 आउट ऑफ 3 वाला 1 आउट ऑफ 5 से बड़ा है। सो दिस प्रूव्स 1/3 इज ग्रेटर देन 1/5। जो नेक्स्ट मेथड है, उससे पहले हम एक्सरसाइज के टेक्स्ट बुक में करने वाले क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। इसमें है शो द फ्रैक्शंस दीज ऑन अ नंबर लाइन एंड रिप्लेस दिस बॉक्स विद द साइन गिवन बाय ग्रेटर देन और लेस देन। तो नंबर लाइन में शो करने के लिए मैंने स्केल से यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है, एंड एट द गैप ऑफ 1 सेंटीमीटर मैंने मार्किंग्स करी हैं। फर्स्ट वाला हम 0 करेंगे, नेक्स्ट इज 1 आउट ऑफ 6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6। 6/6 क्या होता है? 1। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब सेम हो जाते हैं तो वो 1 होता है। एंड दिस विल बी 7/6 और 8/6 हमें मार्क करना है, इसके अलावा हमें मार्क नहीं करना है। सो दिस इज हाउ वील मार्क। यहाँ पे बीच में जो छोड़ा है दैट इज 7/6। अभी दीज आर एंड लाइक फ्रैक्शंस के लिए रूल है दैट इफ जो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होता है वो वाला फ्रैक्शन इज ग्रेटर। सो इन दिस केस 5/6 एंड 3/6, ग्रेटर नंबर है 5, सो दिस विल बी ग्रेटर। नेक्स्ट में 0 है, so this is definitely greater than 0. We know कि ये 1 होता है, but still let's follow the rule. न्यूमरेटर जिसका बड़ा होता है वो ग्रेटर फ्रैक्शन है इन लाइक फ्रैक्शंस। यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है 8/6 का। Now in the next question, compare given fractions and replace box by appropriate sign. यहाँ पे भी लाइक फ्रैक्शंस हैं तो ग्रेटर न्यूमरेटर वाला होगा। यहाँ अनलाइक है बट इनके न्यूमरेटर सेम है। जहाँ पे न्यूमरेटर सेम होता है द फ्रैक्शन विथ स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, तो जिसका छोटा डिनोमिनेटर होगा वो बड़ा होगा। यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को फॉलो करेंगे। इधर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में जो छोटा होगा वो ग्रेटर फ्रैक्शन होगा, सो इट विल बी 4/7. Replace with an appropriate sign. Okay,
तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि डिनोमिनेटर डिफरेंट है, न्यूमरेटर सेम है. इन दिस केस क्या होता है, फ्रैक्शन विद स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर. छोटा डिनोमिनेटर किसका है, इधर. बट इन दिस क्वेश्चन 2/4 एंड 3/6, 2/4 को अगर हम इसके फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इट इज 2 1s are 2 and 2 2s are 4. सिमिलरली 3 1s are 3 and 3 2s are 6 होता है, विच मीन्स ये दोनों इक्वल हो जाते हैं. अनदर वे टू एक्सप्लेन दिस इज 2/4 एंड 3/6 को हम होल जो लेंगे वो सेम लेंगे. एंड अब जब मैंने 2 आउट ऑफ 4 पार्ट्स को शेड किया एंड 3 आउट ऑफ 6 पार्ट्स को शेड किया, व्हेन आई कंपेयर दिस एरिया विद दिस एरिया, ये दोनों सेम स्पेस ही ले रहे हैं, विच मीन्स दे आर इक्वल और हाफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/9 एंड 3/9. दीज आर लाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शंस के लिए रूल है, जो भी ग्रेटर न्यूमरेटर होगा वो ग्रेटर फ्रैक्शन होगा. यहाँ पे अगेन इट इज 3/4 एंड 2/8. सो फॉर दिस अगेन मैंने इक्वल रेक्टेंगल्स बनाए हैं. एक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और एक को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया. इसमें से 3 आउट ऑफ 4 को मैंने शेड किया एंड इसमें से 2 आउट ऑफ 8. इफ आई कंपेयर द एरिया, ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है, which means 3/4 is greater. So here we write 3/4 is greater. Write the shaded portion as fractions. Arrange them in ascending order using appropriate sign between the fractions. तो पहले तो हम shaded portion का meaning लिख देते हैं. This is 1 2 3 4 5 6 7 8. तो डिनोमिनेटर इज 8 एंड शेडेड पार्ट है 3 आउट ऑफ 8. इस क्वेश्चन में सेम डिनोमिनेटर इज 8 एंड शेडेड पार्ट है 4 5 6. इसमें डिनोमिनेटर इज 8 एंड शेडेड पार्ट है 4. इसमें 1 आउट ऑफ 8. Let's draw arrows so that there is no confusion. एंड नेक्स्ट पार्ट में हमें एक स्क्वायर मिला है. इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 है, उसमें से शेडेड है 8. यहाँ पे टोटल 9 है, उसमें से शेडेड है 4. 3 आर शेडेड आउट ऑफ 9 एंड 6 आर शेडेड आउट ऑफ 9. अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब छोटे से बड़ा. सो जो न्यूमरेटर जिसका छोटा होगा वो फ्रैक्शन भी छोटा होगा. सो लेट्स बिगिन विद द स्मॉलेस्ट इन दिस केस. तो 1 आउट ऑफ 8. उससे बड़ा कौन सा है, 3 आउट ऑफ 8. उससे बड़ा है 4 एंड देन देयर इज 6 आउट ऑफ 8. नाउ इफ यू सी पिक्चर में भी हमें ऐसे ही एरिया जो शेडेड है दिखेगा. सबसे छोटा ये वाला एरिया है, ये उससे बड़ा है, उससे बड़ा ये है एंड ये. सिमिलरली इन दिस केस द स्मॉलेस्ट वन इज 3 आउट ऑफ 9. देन देयर इज 4/9. देयर इज 6/9 एंड 8/9. So this we have arranged the fraction in ascending order. Ascending order means smaller to greater. अभी हमने ये देखा है कि जब न्यूमरेटर सेम होता है या डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम कैसे कंपेयर करते हैं. नाउ इन सम केसेस हर बार हम ड्राइंग नहीं कर सकते हैं, तो what we do is we follow a general method. जबकि ऐसे फ्रैक्शंस हो, ना न्यूमरेटर सेम हो ना डिनोमिनेटर सेम हो. सो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले वी कन्वर्ट द फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ये हमने पहले भी सीखा है. उसके लिए एलसीएम फाइंड आउट करते हैं एंड डिनोमिनेटर्स, दोनों डिनोमिनेटर को एलसीएम से इक्वल करना होता है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द 5th क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 7.4. 5/9 and 4/5. Step 1 is convert into equivalent fractions. LCM जब हमने लिया it came as 45. अब हमें ये वाला नंबर को और ये वाला, that is both the denominators have to be converted into 45 by multiplying.
जब हम ऐसा करते हैं तो 5 वी नो 5 के टेबल 9 के टेबल में 9 5 45 होता है. सो वी मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड ऊपर भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल, क्योंकि अगर हम इसको कट करेंगे तो 1 आएगा. एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 रिमेन्स द सेम, जिसकी वजह से अब ये फ्रैक्शन 25/45 हो गया है. सिमिलरली 4/5 को अगर हमें डिनोमिनेटर को 45 करना है तो वी नो 5 9s are 45 होता है. दैट्स व्हाई टेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो ऊपर भी हम 9 ही मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज इट इज़ 1. इट कम्स एज 9 4s are 36 एंड 9 5s are 45. नाउ वी हैव टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, मतलब कि डिनोमिनेटर सेम है. अब हमें इन दोनों में अगर बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, वी नो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है इन लाइक फ्रैक्शंस वो बड़ा होता है. So in this case 36/45 is greater, which means कि 4/5 will be greater because इनकी वैल्यू मल्टीप्लिकेशन से पिछले वाली जितनी ही सेम होती है. So that is what I've written. 25/45 is less than 36/45. Therefore इनके जो equivalent fractions थे originally वो उसी फॉर्म में हम इधर लिखेंगे. Similarly in this question step 1 is LCM find out करना 16 and 9 का. We begin with the smallest prime number. 2 8 से 16, 9 नहीं होता. Next is 3. LCM is 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3. So this is 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s are 48 and 48 into 3 is 144. तो हमारा LCM आया 144. नाउ स्टेप 2 क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम 9/16 को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि डिनोमिनेटर हमारा 144 आए. अब यहाँ पे 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. 16 into 3 into 3 is 144. That means into 9. So this comes as 81. And for 5/9 इसी का opposite हो जाएगा into 16 into 16 because we know 16 into 9 will come as 144. डिनोमिनेटर हमें LCM लाना है. 16 5s are 80. नाउ कंपैरिजन जब हम करते हैं तो 2 यहाँ पे हो रहे हैं फ्रैक्शंस. इसमें से दिस इज ग्रेटर बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर, विच मीन्स कि इसके साथ वाला फ्रैक्शन that is 9/16 will be greater than 5/9. Similarly in question number 6 we have to fill this box with the correct symbol, मतलब कि both of these. हम इसमें सेम तरीके से we'll convert the fractions into equivalent fractions जिससे कि डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे एंड उसके बाद जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा होगा वो ग्रेटर फ्रैक्शन होगा. सो इन दिस केस 8/15 एंड 3/5 में LCM केम एज 15. अभी 8/15 में ऑलरेडी डिनोमिनेटर 15 है तो हम सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. एंड नेक्स्ट है 3/5. वी नो अगर 5 को 15 कन्वर्ट करना है तो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 3 एंड न्यूमरेटर को भी 3 से फिर करेंगे. इट विल कम एज 3 3s are 9 and 5 3s are 15. अब इन दोनों को जब कंपेयर करते हैं तो बड़ा न्यूमरेटर है इधर 9, दैट इज विच इज वाई 9/15 इज ग्रेटर. और इसका इस फ्रैक्शन की हम बात करें दैट इज दिस वन एंड दिस वन, विच मीन्स कि
8 by 15 is less than 3 by 5. Now in the next question again 11 by 14 and 29 by 35 है. So what we'll do is पहले हम LCM find out करेंगे. We begin with 2, 7s are 14 and 35. 7 is a prime number, 1 is 7 and 7 5s are 35 and 5 1. तो LCM यहाँ पे आएगा 2 into 7 into 5, that is 14 into 5 which is 70. अब दो फ्रैक्शंस हमारे पास हैं 11 by 14 and 29 by 35. दोनों का डिनोमिनेटर हमें लाना है 70. सो फॉर दैट व्हाट वील डू इज 14 into 5 होता है 70, न्यूमरेटर को भी हम 5 से कर देंगे, एंड 35 into 2 अगर करते हैं तो इट कम्स एज 70. न्यूमरेटर को भी 2 से ही करेंगे. सो दिस विल कम 11 5s are 55, this is 70, this is 70 and 29 into 2, 29 into 2 is 58. तो अब हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं 55 by 70 and 58 by 70. इसमें से बड़ा न्यूमरेटर 58 है. सो दिस इज द ग्रेटर फ्रैक्शन, और इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस थे 11 by 14 and 29 by 35. So this will be the symbol. So similarly in the 7th question हमें descending order में arrange करना है, which is greater to smaller. अभी तक हम 2 फ्रैक्शन से कर रहे थे. इन दिस केस वी हैव 3 फ्रैक्शन. सो फर्स्ट स्टेप रिमेन्स द सेम, हमें डिनोमिनेटर्स का LCM निकालना है. इन दिस केस LCM कम्स एज 612, एंड फिर हम हर केस में डिनोमिनेटर 612 करते हैं एंड न्यूमरेटर्स को भी अकॉर्डिंगली उन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. तो हमारे पास जो फ्रैक्शंस आते हैं वो आते हैं 180 by 612, 272 by 612 एंड 238 by 612. इसको अब हम बड़े से छोटे ऑर्डर में लिखेंगे. सो इट कम्स लाइक दिस, एंड उसके जो सब्सिक्वेंट फ्रैक्शंस हैं उसको फिर हम नेक्स्ट स्टेप में विद द सिंबल लिखेंगे. नाउ लेट्स डू द सेकेंड पार्ट. इधर डिनोमिनेटर है 12, 36 एंड 72. उसका LCM हमने निकाला तो इट केम एज 72. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को 72 लाना है. तो फर्स्ट वन इज 12. वी नो 12 into 6 इज 72, तो न्यूमरेटर को भी 6 से करेंगे. दिस कम्स एज 42. नेक्स्ट फ्रैक्शन है 11 upon 36. अब 36 into अगर 2 करते हैं इट कम्स एज 72. तो हम दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट कम्स एज 22 एंड 72. नेक्स्ट फ्रैक्शन है 37 by 72. अब ये सेम ही रहेगा. यू कैन ईदर शो कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और अदरवाइज ऐसे भी रहने दे सकते हैं इसको. इन द नेक्स्ट स्टेप हम इसको अरेंज करेंगे. दिस इज 42 by 72, 22 by 72 and 37 by 72. अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हमें अरेंज करना है बड़े से छोटा, तो सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है 42 by 72. दिस इज द ग्रेटेस्ट. उसके बाद है 37, बिकॉज दीज आर लाइक फ्रैक्शंस, तो हम न्यूमरेटर के हिसाब से लिखेंगे. एंड नेक्स्ट स्टेप दैट इज द फाइनल स्टेप में हम कोरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शंस लिखेंगे. दैट इज 42 by 72 कौन सा वाला है, दैट इज 7 by 12. नेक्स्ट है 37 by 72 वाला, विच इज दिस वन. इसका फ्रैक्शन है 37 by 72, दैट इज द सेम. एंड नेक्स्ट है 22 by 72 वाला, दैट इज 11 by 36. So we have arranged it in descending order, that is greater to smaller. Similarly in the next question हमें ascending order में arrange करना है, that means smaller to greater. तो
सबसे पहले हमारे पास जो नंबर्स हैं उसका LCM फाइंड आउट करेंगे. व्हेन वी फाउंड आउट द LCM इट इज़ 132. अब हमें हर डिनोमिनेटर को 132 में कन्वर्ट करना है बाय मल्टीप्लाइंग. तो यहाँ पे 4 है, सो इफ़ यू सी इट विल बी ईजियर कि 4 मतलब 2 इंटू 2. बचा क्या है 11 इंटू 3 दैट इज 33. तो 33 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. इट कम्स एज दिस. इन दिस केस 22. 11 इंटू 2 22 है. बचा क्या है 3 इंटू दैट इज 6. तो दिस कम्स एज 90 बाई 132. एंड इन द नेक्स्ट केस 33 है हमारे पास एंड ये 2 बचे हैं दैट इज 2 इंटू 2 तो 4. तो हम इसको दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. इट कम्स एज 104 बाई 132. इसको फिर हम असेंडिंग ऑर्डर से छोटे से बड़ा दैट मीन्स जो न्यूमरेटर सबसे छोटा है एंड ग्रेटर तक हम अरेंज करेंगे. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4 फ्रैक्शंस है. 4 मतलब कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम चारों डिनोमिनेटर्स का LCM निकालेंगे. LCM कम्स एज 24. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिनोमिनेटर को इक्वल करना है LCM से. दैट मीन्स 24 लाना है. This should come as this 1/4 into ये भी कुछ अपॉन 24 आना चाहिए. नेक्स्ट इज 7/8 मल्टीप्लाई करके अपॉन 24 आना चाहिए. एंड द लास्ट वन इज 5/6 ऑन 24. तो 12 2 24 होता है, ऊपर भी 2 सो 10. 4 6 24, ऊपर भी 6. 8 3 24 एंड लास्ट में 6 4 24. तो वी हैव आवर फ्रैक्शंस नाउ. लेट्स अरेंज 10 अपॉन 24, 6 अपॉन 24, 21 अपॉन 24 एंड लास्ट में है 20 अपॉन 24. इसको जब हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो इट विल बी छोटे वाले न्यूमरेटर से बड़े वाले. तो 6 अपॉन 24, नेक्स्ट है 10 अपॉन 24, फिर उससे बड़ा है 20 अपॉन 24 एंड 21 अपॉन 24. सो वी हैव अरेंज्ड इट इन असेंडिंग ऑर्डर. नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें इन फ्रैक्शंस को लिखना है. इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस नाउ विल फाइंड आउट. 64/24 वाला फ्रैक्शन है 1/4. 10 अपॉन 24 वाला फ्रैक्शन है 5/12. 20 अपॉन 24 वाला फ्रैक्शन है 5/6 एंड 21 अपॉन 24 वाला फ्रैक्शन है 7/8. This is how you arrange ascending order, that is smaller to greater.